इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सर्वेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि बॉस मार्केट गए थे, वहां पर सिंह से उनकी लड़ाई हो गई और किसी ने बताया कि किसी ने उन्हें शूट भी कर दिया। वहीं से निपा निकल रही होती है और वो ये बातें सुन लेती है। वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, बॉस को गोली लग गई। तो सर्वेंट बताते हैं हमें पक्का नहीं पता, लेकिन हमने ये बातें सुनी है। तभी वो देखते हैं कि गन की गाड़ी आ जाती है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें गोद में उठा के ले जाता हूँ, तुम्हें चोट लगी है। प्यूंग उसे कहती है मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं चल के जा सकती हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो नहीं मानता, उसे पकड़ कर लेके आता है। जब वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं तभी उनके पास पी भाग कर आती है। वो उसे पूछती है कैसे हुआ। गन उन्हें बताता है वो शूट मेरे लिए था, लेकिन ये बीच में आ गई। ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई। गन प्यूंग को बड़े प्यार से कह रहा होता है कि आज तुम रेस्ट करो, तुम्हें आज कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप संभाल लूंगा। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इथाई उन्हें बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। गन उन्हें देख कर वहां से चला जाता है। इथाई उसे कहता है हमारे बॉस कभी ऐसा करते नहीं है, वो तुम पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं, उन्होंने पूरी रात तुम्हारी ध्यान रखा है। उधर निपा सारी बातें ओरन को बता रही होती है कि बॉस को गोली लग गई थी, लेकिन लड़की ने सर को बचा लिया। तभी हम देखते हैं उसके साथ मुराद भी होता है। वो उसे पूछता है क्या हुआ है। वो उसे कहती है कि तुम्हें सच में लगता है वो लड़की हमारा काम पूरा कर देगी। मुराद कहता है मुझे लगता है वो हमारा काम कर देगी क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है। वो उसे कहती है अगर हमारा प्लान सक्सीड हो गया तो मैं तुमसे शादी करूंगी। और आप देख सकते हैं उनके बीच में क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्यूंग गन के बारे में सोच रही होती है कि वो लोगों की कैसे हेल्प करता है और उसका माइंड चेंज हो जाता है। वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। तभी उसके रूम में सा आती है और मुझे पता चला कि तुम्हें चोट लगी है, तो मुझे थोड़ी टेंशन हुई तो मैं तुमसे मिलने आ गई। प्यूंग उसे कहती है मैं ठीक हूँ और मैं तुमसे एक बात और कहने आई थी। मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ कि सब तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं कि बॉस तुम्हारे साथ पूरी रात रहे, मुझे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगा। और मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि हमारे बॉस मैरिड हैं, उनकी एक वाइफ भी है। मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ एज अ वुमेन। प्यूंग उसे कह रही जैसे तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। प्यूंग उसे कहती है अगर कुछ और बचा तो बता दो मुझे, क्योंकि मुझे अभी रेस्ट करना है। शाम वहां से चली जाती है। प्यूंग रात को भागने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी उसका मुंह बंद करके उसे उठाकर ले जाता है। तभी वहाँ पर नीपा आती है। तुम कहाँ जा रही थी? तुमने भी हमारा काम पूरा नहीं किया है, तुम अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। क्या तुम ओरन से क्या प्रॉमिस भूल गई हो? प्यूंग उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हमारे बॉस इतने बुरे हैं। मैं ओरन से बात करूं, उन्हें बॉस से बात करनी चाहिए। तभी वो आदमी बीच में बोलने लगता है। प्योंग उसे बोलती है ये कौन है? नीपा उसे बताती है वो मेरे हस्बैंड है। नीपा उसे कहती है आज तक जो भी बॉस के करीब आया है उसने यही कहा है कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही अच्छे पर्सन रहते हैं। और तुमने और उनकी बातें सुनी है ना, तुम्हें लगता है वो ऐसे है? क्या तुम बॉस के चार्म में फंस गई हो? प्योंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। नीपा उसे कहती है मुझे पता है तुम अभी कंफ्यूज हो, लेकिन ओरन बहुत अच्छी है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तुम अपने कमरे में जाओ, अगली बार ऐसे भागने की कोशिश मत करना, हमें दूसरे की हेल्प करेंगे। वो उसे उसके कमरे तक छोड़कर आते हैं। नीपा और उनको फोन करती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। पी और प्योंग आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं रिसेप्शन पर ओरन आई हुई होती है, उन्हें आपस में मिलवाती है। पी गन के पास जाती है और बताती है कि ओरन आई है। आपको पता है वो क्यों आई है? मुझे ये पक्का नहीं पता कि वो यहाँ पर क्यों आई है। प्योंग अपने रूम में घूम रही होती है। तभी नीपा उसे वहां से ले जाती है। उधर हम देखते हैं गन ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास ओरन आती है और कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। गन उसे पूछते तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पिन का ध्यान रखना चाहिए। वो उसे कहती है कि मैं अपने बच्चे के फादर से मिलने आई हूँ और वो उसे क्लोज आने लगती है। उसे धक्का दे देता है और कहता है हम लोगों का पहले ही इस बात पर डिस्कशन हो चुका है और हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। वो उसे अगर हमारा डिवोर्स होगा तो तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरा होगा। और ये स्टारलाइट गन उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम भूल गई जो तुमने मेरे साथ किया? तुम दूसरे आदमी के साथ थी और अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी। मैं तुम्हें जेल में पहुंचा सकता था, लेकिन मैंने नहीं पहुंचाया। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रही क्योंकि तुम पिम की माँ हो और तुम्हें जेल में देखकर उस पर असर होता। वो जबरदस्ती किस करने लगती है, वो उसे अपने आप से दूर करने लगता है। तभी वहाँ पर निपा और प्यूंग आ जाते हैं। तभी वो देखती है कि गन ने ओरन को धक्का दे दिया होता है। वो उसे रोकने के लिए भागती, लेकिन निपा उसे वहाँ से ले जाती है। वो जैसे उसे हाथ देता है उठाने के लिए, वो उसके ऊपर बैठ जाती है और अपने आप को मारने लगती है। गन उसे कहता है इसी कारण मैंने तुम्हें छोड़ा था। ओरन दीवार पे अपना सर मार लेती है और उसे कहती है मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगी, जो सब कुछ तुम्हारा है। गन उसे देखकर शौक हो रहा होता है। नेक्स्ट डे प्यूंग गन के लिए कॉफी लेकर आती है। वो उसे पूछे तुम्हारे फेस पर क्या हुआ जो इतने सारे मार्क्स हैं? वो उसे कहता है कुछ नहीं और उसे एक रिपोर्ट फाइल देता है और कहता है कि मैनेजर पिताई को दे दो। वो फाइल को लेकर वहां से चली जाती
जाती है। प्यूंग ओरन से मिलने जाती है। वो उसके चेहरे की हालत देखकर शॉक हो जाती है। वो उसे पुलिस में रिपोर्ट करने को कहती है। ओरन उसे कहती है मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब उसी के आदमी हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। प्यूंग उसे कहते तो तुम यहाँ पर क्या करने आई, जब तुम्हें पता था ये सब कुछ हो सकता है। ओरन उसे कहते मैं यहाँ पर इसलिए आई थी कि मैं तुम्हारे लिए वरीड थी। मैं चाहती थी कि मैं गन से बात करूँ हमारे डिवोर्स के लिए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे नहीं लगा था कि वो अब तक चेंज नहीं हुआ होगा। वो उसे कहती मुझे लगता तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, गन अब बहुत ज्यादा स्कैरी हो चुका है, कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ करना दे। प्यूंग कहते नहीं, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आऊंगी और उसे थैंक यू बोलती है। प्यूंग उसे कहते हैं मुझे जाना होगा वरना कोई हमें देख लेगा। उसके जाने के बाद निपा वहाँ पर आती है। ओरन निपा को प्यूंग पर नजर रखने को कहती है। सीन चेंज होता है। प्यूंग समुद्र किनारे घूम रही होती है और ओरन के बारे में सोच रही होती है कि गन उसके साथ कितना बुरा करता है। प्यूंग गन के घर को देख रही होती है और सोचती मुझे इस घर में कैसे भी करके जाना है। और जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है वो अचानक से गिर जाती है। जैसे ही गन उसे समाने लगता है वो भी साथ में गिर जाता है। प्यूंग कहती है आपको चोट लग गई है, चलो मैं आपको बैंडेज कर देती हूँ। गन कहता है मेरा घर पास में ही है, वहाँ कर देना। वो दोनों गन के घर जाते हैं। प्यूंग उसकी बैंडेज कर देती है। प्यूंग बैंडेज का कूड़ा फेंकने को कहती है। गन उसे बता देता है। जब वो कूड़ा फेंकने जाती गन के रूम की तरफ चली जाती है। गन का रूम खुला होता है। गन के रूम में उसे एक लॉकर दिखाई देता है। गन देखता है प्यूंग को आने में टाइम लग रहा है। वो उसे देखने जाता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वो उसके रूम में गई थी। गन उसे थैंक यू बोलता है। जब प्यूंग अपने कमरे पे पहुंचती है तभी वहाँ पर उसे निपा मिलती है। वो उसे पूछती है तुम कहाँ गई थी। वो उसे बताती है मैंने गन के रूम में वो लॉकर देखा जो ओरन कह रही थी। निपा कहती है बहुत अच्छे, कल रिजॉर्ट में सेलिब्रेशन है, कल तुम ये कंप्लीट कर देना जिसके बाद तुम यहाँ से फ्री हो जाओगी। निपा ये सारी बातें ओरन को बताती है। नेक्स्ट डे गन जॉगिंग कर रहा होता है और प्यूंग के बारे में सोच रहा होता है। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। प्यूंग गार्डन डिपार्टमेंट की फाइल साइन कराने जाती है। वो लड़की कहती है तुम यहाँ क्यों आई, इतनी गर्मी है यहाँ पे। और प्यूंग कहती है कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। जब वो वापस जा रही होती तभी वो गन से टकरा जाती है। पी उन्हें देख लेती है और खुश हो रही होती है। पी गन से पूछती है आज आप बहुत खुश लग रहे हैं और कहती है प्यूंग क्यूट है ना, जब से वो आई है ना आप चेंज हो गए हैं। वो हंस देता है और कहे हाँ जब वो मेरे साथ होती है मुझे खुशी मिलती है और मुझे डर लगता है कि मेरी हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए। पी कहती है हर वुमेन सेम नहीं होती, आपको एक और चांस दीजिए। रात को रिजॉर्ट में एनुअल सेलिब्रेशन हो रहा होता है। प्यूंग के आने की खुशी में उसे ड्रिंक करने को कहा जाता है। प्यूंग मना कर देती है। गन उसकी ड्रिंक पी लेता है। सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। निपा और उसके हस्बैंड ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं और वो ड्रिंक गन को पिला देते हैं। उसको बहुत नशा हो जाता है। इथेरित उसे घर ले जाने को कहता है तभी कुछ एम्प्लॉयज आपस में लड़ने लगते हैं। निपा और उसके हस्बैंड कहते हैं हम बॉस को घर पर ले जाएंगे, आप उन्हें संभाले। तभी वहाँ पी आ जाती है और उनके साथ जाती है। निपा ओरन को बताती है कि पी हमारे साथ जा रही है। जब वो घर पहुँचते हैं तभी गन के फोन पर ओरन का फोन आता है। पी बात करती है। ओरन कहते हैं मुझे गन से बात करनी है, पी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं उसे कौन से हॉस्पिटल लेकर जाऊं। पी कहती है मैं आती हूँ। पी गन को प्यूंग के हवाले छोड़कर चली जाती है। वो गन को उसके रूम में ले जाते हैं। निपा एक ड्रिंक में दवा मिलाकर प्यूंग को पीने को कहती है। प्यूंग मना करती है लेकिन वो उसे पिला देती है। वो जब लॉकर खोलने लगती तभी प्यूंग बेहोश हो जाती है। उधर पी ओरन के घर पहुंचती है। वो नीम को चेक करती है, उसकी बॉडी हॉट नहीं होती। ओरन कहती है मैंने इसे मेडिसिन दे दी थी, अब वो ठीक है। पी कहती अगर ये ठीक है तो मैं जाती हूँ। वो दोनों प्यूंग को भी बेड पर लिटा देते हैं। नीवा अपने हस्बैंड को कहती है हमें पासवर्ड बताया था ना, जाओ लॉकर को खोलो। वो उसमें से एक पेन ड्राइव निकाल लेते हैं। वो प्यूंग और गन के कपड़े उतार देते हैं और कमर में लिटा देते हैं और उनकी फोटो क्लिक कर लेते हैं। थोड़े समय बाद प्यूंग को होश आ जाता है। वो शॉक हो जाती है। प्यूंग लॉकर चेक करती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। प्यूंग को उन दोनों के बीच कुछ गलत। प्यूंग बहुत रोती है। वो जैसे ही रूम पर पहुंचती है वहाँ निपा होती है और उसे पूछती है क्या तुमने काम पूरा कर दिया, चोर ने कहा था। तुम्हें पेन ड्राइव मिली? प्यूंग कहती मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला, मैं बेहोश हो गई। जब मैं उठी होश आया तो लॉकर ओपन था और उसमें पेन ड्राइव नहीं थी। निपा कहती मुझे लगता है ये बॉस का प्लान होगा हमारा पता लगाने का, हम फंस चुके हैं, हमें जल्दी से जल्दी जाना होगा। मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट संभाल लूंगी, तुम यहाँ से जाओ, वो तुम तक नहीं पहुँच पाएंगे और उसे भेज देती है। उसके बाद वो दोनों सोचते
सोचते हैं इस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है जो ओरन ने अपना इतना पैसा इस पर खर्च किया। नेक्स्ट डे पी गन के रूम में जाती है, वो गन को उठाती है और कहती है गन लॉकर ओपन है। गन लॉकर चेक करता है, उसमें कुछ नहीं होता। गन कहता है इस पेन ड्राइव में ओरन के खिलाफ एविडेंस थे जो कंपनी में उसने गड़बड़ी की थी। तभी वहाँ इथारित आ जाता है। पी बताती है कुछ स्ट्रेंज है, कल ओरन का फोन आया था कि पिम की तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं जब गई वहाँ सब कुछ ठीक था। ये सब ओरन का ही प्लान है। वो सीसीटीवी चेक करते हैं, उसमें प्यूंग रात को जाती हुई दिखाई देती है। तभी एक सर्वेंट आकर बताती है निपा और उसके हस्बैंड भी रिजॉर्ट में नहीं है, उनका सामान भी यहाँ पर नहीं। गन याद करता है उन्हें ही उसे ड्रिंक दी थी। इथारित कहता है उन्हें सेफ का पासवर्ड कैसे पता चला। गन को याद जब वो कैबिन गया था, प्यूंग उसी कैबिन में कुछ कर रही थी। पी कहती है मुझे नहीं लगता प्यूंग ओरन के साथ होगी। गन कहता है निपा और उसके हस्बैंड की पुलिस कंप्लेन करो। पी पूछती है और प्यूंग का क्या करना है। गन कहता है अगर वो भी इसमें शामिल होगी तो उसे भी भुगतना पड़ेगा। मदर घर पहुंचती है, तभी वहाँ प्यूंग उन्हें मिलती है। मदर पूछती है तुमने अपना काम पूरा किया। मदर प्यूंग को डांटती है तुम किसी काम की नहीं हो। प्यूंग कहती है गन बहुत स्मार्ट है, इतनी आसानी से किसी की बातों में नहीं आने वाला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं निपा ओरन को पेन ड्राइव देती है और ओरन को गन और प्यूंग की फोटो दिखाती है और ओरन कहती है हमारा प्लान बस गन को ड्रग्स देना था, प्यूंग को नहीं। निपा कहती है उसकी पनिशमेंट है ये, उसने जो आपको चीट करने की कोशिश करी, इसे आपको उसे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप उन दोनों को ब्लैकमेल भी कर सकती हो और आप इस फोटो को डिवोर्स के टाइम पर भी यूज कर सकते हो कि आपके हस्बैंड आपको चीट कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गन प्यूंग को याद कर रहा होता है और कहता है तुम एक प्रोस्टिट्यूटर से कम नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्यूंग आंट नाथ को बता रही होती है कि मदर को मत बताना कि मेरे और गन के बीच क्या हुआ था। आंट कहती है ठीक है, अब तुम ये सोचो तुम्हें आगे क्या करना है। प्यूंग कहती है मैं डैड से बात करूंगी कि वो मुझे कोई जॉब दिला दे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक आदमी को दिखा जाता है, इसका नाम परीन है। वो फोन पर बात कर रहा होता है और कहता है आप मुझे उसका नंबर भेज दे, मैं उसका इंटरव्यू ले लूंगा। तभी मीता वहाँ पर आ जाती है, पूछती है तुम अपने डैड से बात कर रहे थे। परीन कहता है हाँ, वो चाहते हैं मैं अपनी बहन को एक जॉब दे दूं। मीता पूछती है तुम्हारी कोई बहन भी है? मुझे नहीं पता था। परीन कहता है वो मेरी स्टेप मदर की बेटी है, उसका नाम प्यूंग है। और यहीं पर एंड होता है ये एपिसोड।